बार फिर से मैं आप सभी के लिए आईएएस, यूपीएससी और वनडे के एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब देख लेते हैं इसका। तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये आंसू काव्य के रचयिता हैं। अगला देखते हैं, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर देख लेते हैं। अप्रिय लगना यानी खराब लगना, आँख की किरकिरी होना ये अप्रिय लगना या खराब लगना का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? उसका उत्तर देख लेते हैं। क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो उसका उत्तर देख लेते हैं। सुर, तुलसी और जायसी का। इन्हीं 3 महाकवियों की जो समीक्षा है वो प्रस्तुत की थी। अगला, आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? तो उसका उत्तर है कुंवर नारायण, ये आत्मजयी के रचयिता कहे जाते हैं। आगे, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो उसका उत्तर है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ये दोस्तों क्रो-मैग्नन एक तरह के मनुष्य ही थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं। तो ये पहले ज़माने के लोग हैं, इन्हीं के कारण ये ऐसा हाल हमारा हुआ है। आगे देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मतलब आजकल के युग का मीरा कहा जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक युग के चरण कौन है? तो इनका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी, ये आधुनिक युग के चरण कहे जाते हैं। अगला, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो उसका उत्तर है तेलुगु। अगला क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर देख लेते हैं। अत्यधिक प्रशंसा करना, ये आसमान पर चढ़ने का अर्थ होता है। आगे, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो वो है ऐतिहासिक। आगे बढ़ते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसका उत्तर है प्रेमचंद। अगला, उर्दू किस भाषा का संबंध है? तो वो है तुर्की। अगला, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? इसका उत्तर है ब्रजभाषा, ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। अगला, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो है माखन लाल चतुर्वेदी जी, इनको एक भारतीय का आत्मा कहा जाता है। अगला, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है किरात, उन्हें किरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महामारी, डोलत धरनी सभापत खसे चले भाजी, भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब है तुलसीदास, इन पंक्तियों को तुलसीदास ने लिखा था। अगला, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो उसका जवाब है केशवदास को। अगला, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला, कबीर दास की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है सधुक्कड़ी। अगला, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो है वो कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम थी उनको हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने। अगला, कस्तूरी कुंडल वसय किसकी आत्मकथा है? तो इसका जवाब है मैत्रेयी पुष्पा की। अगला, कादंबरी के लेखक कौन है? ये शायद आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जवाब है बाल भट्ट। अगला, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका जवाब है महाकाव्य। अगला, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो इसका जवाब देख लेते हैं मिश्र बंधु। अगला,
किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भक्ति काल को। अगला, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका जवाब देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों ये रहे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर आईएएस एग्ज़ाम में इतिहास से रिलेटेड होते हैं या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही हमने आपको बताया। अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं, हमने जितने आपको आज बताया और जितने पीछे मैं बता चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ, अगर इन सब की तैयारी आप कर लेते हैं तो निश्चय आप यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं कंपटीशन से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।